यदि आप म्यूचुअल फंड में निवेश करके वास्तव में वेल्थ बनाना चाहते हैं तो आप लॉन्ग टर्म के लिए निवेश कर रहे होंगे, जैसे कि 15 से 20 वर्षों के लिए। इसके लिए आप एक म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो भी बनाते हैं जिसमें आपके नॉर्मली 4 से 5 म्यूचुअल फंड शामिल होते हैं। साथ ही आप बाय एंड फॉरगेट का कॉन्सेप्ट भी लागू करते हैं, जो कि मेरी राय में आपकी एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि कोई भी एक्टिव म्यूचुअल फंड इतनी लंबी अवधि के लिए कंसिस्टेंट अच्छे रिटर्न दे, ये थोड़ा मुश्किल है। साथ ही कुछ फंड्स में ऐसा भी हो सकता है कि जब आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया हो तब वे बढ़िया रिटर्न दे रहे हों, लेकिन धीरे धीरे करके उनके रिटर्न्स लगातार डाउन हो गए हैं। जैसे कि काफ़ी एक्टिव म्यूचुअल फंड्स ऐसे हैं जिन्होंने काफ़ी लंबे समय से अंडर परफॉर्म किया है। इसके बेस्ट उदाहरण है मोतीलाल ओसवाल फ्लेक्सी कैप फंड और आदित्य बिरला टैक्स रिलीफ फंड। इसलिए दोस्तों, यदि आप लंबे समय तक ऐसे म्यूचुअल फंड्स खरीदकर बाय एंड फॉरगेट का कॉन्सेप्ट लागू करते हैं तो आपको लास्ट में निराशा हाथ लग सकती है। इसलिए यदि आप म्यूचुअल फंड्स में लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस समस्या के 2 समाधान हैं। फर्स्ट ये कि हम जिस भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसे हम निश्चित होकर 20 से 25 सालों के लिए आराम से इन्वेस्ट कर सकें। सेकंड ये कि हम एक्टिवली अपने फंड्स की परफॉर्मेंस को चेक करें और जो अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स हैं उन्हें अच्छे म्यूचुअल फंड से रिप्लेस कर दें। लेकिन दोस्तों, अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि यदि हम ऐसे लगातार अपने फंड्स को बेचेंगे तो क्या हमारी कंपाउंडिंग अफेक्ट नहीं होगी। लेकिन दोस्तों, जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ उसका इस्तेमाल यदि आप करेंगे तो आपको कंपाउंडिंग का बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा। मान लीजिए कि आपने किसी म्यूचुअल फंड में 10,000 पर मंथ की SIP कर रखी है, जिसने 5 वर्षों में 10% के एनुअलाइज रिटर्न के हिसाब से रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। जब आपने फंड को एनालाइज किया तो आपको अब ऐसा लग रहा है कि ये म्यूचुअल फंड कंसिस्टेंट रूप से डाउन हो रहा है, यानी कि अच्छे रिटर्न नहीं दे पा रहा है। अब आप उस म्यूचुअल फंड से एग्जिट होना चाहते हैं और उसकी करंट वैल्यू 7,80,000 पर उसे बेच देते हैं। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट 6 लाख रुपए का था और आपका प्रॉफिट 1,80,000 रुपये का। अब आपको क्या करना है कि जो पूरे 7,80,000 रुपये आपको रिसीव हुए हैं उन्हें 1 से 2 दिन के भीतर अपनी मनपसंद की म्यूचुअल फंड स्कीम में लमसम इन्वेस्ट कर देने हैं। यहाँ पर यह बात ध्यान रखें कि आपको पूरा पैसा लमसम इन्वेस्ट करना है, न कि SIP के थ्रू इन्वेस्ट करना है। दोस्तों, आपने यहाँ 7,80,000 रुपये इंक्लूडिंग प्रॉफिट वापस री इन्वेस्ट कर दिए हैं तो आपको कोई भी कंपाउंडिंग का नुकसान नहीं होगा। अब आपकी पोजीशन बिफोर सेल और आफ्टर सेल दोनों एक ही होगी। इस प्रकार कंपाउंडिंग के नुकसान का तो कोई सवाल ही नहीं उठता। लेकिन दोस्तों, आपको लापरवाही भी नहीं बरतनी है। आपको तुरंत अपना पैसा बैंक अकाउंट में आते ही वैसे के वैसे ही लमसम इन्वेस्ट कर देना है। यदि आप इस मेथड का उपयोग कर रहे हैं तो साथ के साथ आपकी टैक्स हार्वेस्टिंग भी हो जाएगी। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स 1 लाख रुपए से अधिक के प्रॉफिट पर लगता है। तो यदि आपका प्रॉफिट 1 लाख रुपए के अंदर है तो आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इस प्रकार आप थोड़ी सी मेहनत करके डबल बेनिफिट उठा सकते हैं। यदि आपका कैपिटल गेन 1 लाख रुपए से अधिक है तो आप 1 लाख रुपए तक के प्रॉफिट वाली यूनिट्स को रिडीम करवा सकते हैं और बाकी बची यूनिट्स को नेक्स्ट ईयर सेल कर सकते हैं, जिससे आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। साथ ही रिडम्पशन के वक्त में ये बात भी ध्यान रखें कि यदि कोई यूनिट्स लोड फ्री नहीं है तो आपको उन यूनिट्स को उस लॉक इन पीरियड के दौरान तक सेल नहीं करना चाहिए। यानी कि आपको उन्हीं यूनिट्स को सेल करना चाहिए जिन पर कोई भी एग्जिट लोड नहीं लग रहा हो। इस प्रकार आप थोड़ा सा टैक्स का ध्यान रखते हुए अपने फंड्स को दूसरे म्यूचुअल फंड्स में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं ऐसे म्यूचुअल फंड्स की जिनमें आप बिना कोई रिटर्न्स की टेंशन किए आंख बंद करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। यदि इंडियन स्टॉक मार्केट लगातार बढ़ेगा तो आपका पोर्टफोलियो भी लगातार बढ़ता रहेगा और इंडियन स्टॉक मार्केट का लॉन्ग टर्म में गिरने का कोई भी कारण नज़र नहीं आता है। तो दोस्तों, इसमें हमारा सबसे पहला फंड आता है निफ्टी 50 इंडेक्स फंड। निफ्टी 50 इंडेक्स फंड एक पैसिव फंड होता है जो कि निफ्टी 50 के ही 50 स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। ये कंपनियां वेल इस्टाब्लिश्ड ब्लू चिप कंपनियां होती है। यदि ये कंपनियां ही परफॉर्म नहीं करेगी तो आप ये भूल जाइए कि कोई दूसरी कंपनी परफॉर्म कर पाएगी। इस प्रकार के म्यूचुअल फंड लगभग वही रिटर्न आपको बनाकर देते हैं जो कि निफ्टी 50 जनरेट करता है, चाहे वो रिटर्न 1 साल के लिए हो या 20 साल के लिए। यदि निफ्टी 50 की बात की जाए
तो इसने लास्ट 20 ईयर्स में अप्रोक्सीमेट 13% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, जो कि एक पैसिव फंड्स के हिसाब से बहुत ही बढ़िया माने जा सकते हैं। साथ ही आपको पैसिव फंड्स में बहुत ही मामूली सा एक्सपेंस रेशियो देना होता है, जिससे आपके रिटर्न्स थोड़े और बूस्ट हो जाते हैं। इस कैटेगरी में हमारा दूसरा बेस्ट फंड है निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड। दोस्तों, निफ्टी 100 में से निफ्टी 50 की 50 कंपनियां घटाने के बाद जो कंपनियां बचती है वो निफ्टी नेक्स्ट 50 में शामिल होती है। ये कंपनियां क्वालिटी वाइज काफ़ी बढ़िया कंपनियां होती है जो निफ्टी 50 में शामिल होने की क्षमता रखती है। निफ्टी नेक्स्ट 50 का कोई इंडेक्स फंड इन्हीं 50 कंपनियों के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। निफ्टी नेक्स्ट 50 में अडानी एंटरप्राइज, पिडिलाइट इंडस्ट्रीज, डाबर इंडिया, मारिको, बर्जर पेंट्स, इन्फो एज, कोलगेट और MRF जैसी कंपनियां शामिल हैं। निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने लास्ट 15 ईयर्स में अप्रोक्सीमेटली 15% के CAGR रिटर्न्स डिलीवर किए हैं। इसलिए दोस्तों, यदि आप अंडर परफॉर्मिंग म्यूचुअल फंड्स को ट्रैक करने और बेचने जैसी झंझट में नहीं पड़ना चाहते हैं, तो आप अपने पोर्टफोलियो का कुछ हिस्सा इंडेक्स फंड्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। साथ ही आप सेंसेक्स इंडेक्स फंड को भी कंसिडर कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 स्टॉक्स का एक कॉन्सेंट्रेटेड पोर्टफोलियो मिल जाता है। दोस्तों, मार्केट से लॉन्ग टर्म में पैसा कमाने के लिए आपको कुछ एक्सेप्शनल रिटर्न्स की आवश्यकता नहीं है। यदि आप लॉन्ग टर्म में 12-13% के रिटर्न्स भी हासिल कर लेते हैं, तो आप बहुत ही बढ़िया वेल्थ जनरेट कर सकते हैं। अगर आप इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे इंडेक्स फंड का चुनाव करना चाहिए जिसका एक्सपेंस रेशियो सबसे कम हो। बेस्ट इंडेक्स फंड्स के लिए मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, जिसका लिंक मैंने ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वहाँ से आप इसे चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि म्यूचुअल फंड की ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। दोस्तों, इस वीडियो को अभी लाइक कर दें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। और अगर आपके कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत।